अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने पर कहा श्री राम ने खुद भेजा है उनको निमंत्रण। 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। वह इसलिए कि 22 जनवरी को ही अयोध्या श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके बाद श्री राम जन्मभूमि पर बना श्री राम का मंदिर का दरवाजा हर किसी के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंदिर में आने वाले हर भक्त श्री राम का दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े उन हर आंदोलनकारियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल कोलकाता बड़ा बाजार के रहने वाले राम मंदिर आंदोलन में गोली खाने वाले 2 सगे भाई 20 वर्षीय स्वर्गीय शरद कोठारी और 22 वर्षीय स्वर्गीय राजकुमार कोठारी के परिवार सहित आसनसोल के रहने वाले अभय बर्णवाल को भी निमंत्रण भेजा गया है। जिस निमंत्रण को पाकर आसनसोल के रहने वाले अभय बर्णवाल ने कहा कि वह इस निमंत्रण पत्र को पाकर बेहद खुश हैं, इतने खुश कि वह उस खुशी की कोई कल्पना तक नहीं कर सकते। इस खुशी के पल में उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। यह कहकर वह फुले नहीं समा रहे हैं कि उनको खुद श्री राम ने निमंत्रण भेजा है। वह अपने सगे संबंधियों के साथ साथ पूरे आसनसोल के लोगों को यह कहते फिर रहे हैं को उनको भगवान श्री राम ने निमंत्रण भेजा है। 30 अक्टूबर को हम लोग आसनसोल से 21 अक्टूबर को निकले थे। 85 लोगों का हमारा जत्था था। जम्मू तावी सियालदह एक्सप्रेस से हम लोग अयोध्या तक जाने की बात थी, लेकिन हठात पता चला कि अयोध्या में ट्रेन रुकेगी नहीं। तो फिर हम लोग बनारस में ही उतरने का सोचे। तो बनारस में जैसे ही स्टेशन में ट्रेन रुकी तो हम लोग देखते क्या है, बाहर में तो कोई भी पब्लिक नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रहा था। वहाँ पे 95% लोग जितने भी कार सेवा में जा रहे थे, सब जो भी उतर रहे थे, सबको गिरफ्तार हो गए थे। मैं किसी तरह से छुपता हुआ निकल करके लोगों के बीच से होते हुए मैं बाहर निकल गया था। दशाश्वमेध घाट पहुँचा था। वहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद 350 किलोमीटर पैदल चल करके मैं 28 तारीख को अयोध्या के बगल में स्वयंवर नगर है, वहाँ पहुँचा था। स्वयंवर नगर में क्योंकि 30 तारीख को कार सेवा का डेट निर्धारित था, तो 28 तारीख शाम से लेकर के मैं 2 रात और 1 दिन लगभग 36 घंटे एक ईख के खेत के अंदर छुपा हुआ था, बिना कुछ खाए पिए। 30 अक्टूबर को हम लोग अयोध्या में प्रवेश किए। प्रवेश करते साथ देखता हूँ हजारों की संख्या में चारों तरफ से लोग वानर सेना के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। मुलायम सिंह का जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट करते हुए पीएससी वालों ने हमको कुछ नहीं रोका। हम लोग वहाँ से किसी तरह से राम मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर पहले तक पहुँच गए थे। वहाँ पर हठात एक साधु एक उत्तर प्रदेश रोडवेज का बस में चढ़ करके उसको स्टार्ट कर लेता है और वो चिल्लाता है कि जिनको भी चलना है वो कृपया चढ़ जाएं। कुछ लोग अंदर चढ़ गए, मैं बस के छत पे चढ़ गया था दौड़ करके। बस के छत पर 2 लोग थे, उस समय वीडियो आया था, उसमें एक मैं भी था। और वो बैरिकेड तोड़ते हुए मंदिर प्रांगण तक बस चली गई थी। वहाँ पर हम लोग बस से कूद करके जब नीचे आए और जा करके मुझे समझ में नहीं आया मेरे अंदर क्या प्रवेश कर गया। मैं कूदता हुआ ऊपर गुंबद में चढ़ गया था और अपने भगवान राम की पताका हमने वहाँ पर लगाई थी, ध्वज को लगाया था और लगा कर वहाँ से नीचे उतर आए थे। उतरने के बाद जैसे ही हम लोग मंदिर परिसर से बाहर निकले, हठात चारों तरफ से गोलियाँ चलने लग गई थी। मेरे सामने ही लगभग 8-10 कार सेवकों को गोली लगी थी, किसी के माथे में, किसी के सीने में, किसी के गर्दन में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किनारे सट गया था, लेकिन मैं देखता क्या हूँ कि मेरे साथ एक व्यक्ति जो 2 दिनों से मेरे साथ था, उसको भी एक गोली लगी और वो गिर गया। मैं समझा कि शायद मैं उसको यदि उठा करके ले आऊँ तो वो ठीक हो सकता है। मैं भी आगे बढ़ गया और मुझे भी हठात गोली लगी। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, मैं गिर गया। गिरने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे हुआ क्या है। मेरे पैर जो है वो मुड़ गए थे, दाहिने पैर एकदम टूट गए थे। तो वहाँ पर एक लड़का जो मेरे साथ पिछले 1 दिनों से था, वो मेरे पास रेंगता हुआ आया और मेरे को बोला, अभय कैसे हो? हम बोले ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे हुआ क्या है। तो मेरे को हाथ बढ़ाया, मैं उसको हाथ दिया, वो टान करके मुझे किनारे ले आया और एक मंदिर में प्रवेश करा दिया।